अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सामीन मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल गौसिया ईदगाह ग्राउंड में नमाज ईद उल फितर ठीक 8 बजे अदा की जाएगी। तमाम अहले मोहल्ला से, नमाजी भाइयों से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द गौसिया ईदगाह ग्राउंड में पहुंच जाएं और आते हुए आहिस्ता आवाज में तकबीरें पढ़ते आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी तरह वापसी जाते हुए रास्ता तब्दील करके यही तकबीरें पढ़ते हुए जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ठीक 8 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। सामीन मोहतरम, रूह की लताफत, कल्ब के तज़किया, बदनो लिबास की तहारत और मजमूई शख्सियत की नफासत के साथ बसत इज्ज़ो इनकिसार, निहायत खुशू खुदू तमाम मुसलमानों का इस्लामी इत्तेहाद व अखुवत के जज्बे से सरशार होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा बंदगी और नजराना शुक्र बजा लाने का नाम ईद है। और लफ्ज़ ईद औद से माखूज है और इसका माना है लौटना। चूंकि ये दिन मुसलमानों पर बार बार लौट कर आता है, इसलिए इसे ईद कहते हैं। और अल्लामा इब्नुल अरबी ने कहा है कि ईद को ईद इसलिए कहते हैं कि ये दिन हर साल मुसर्रत के एक नए तसव्वुर के साथ लौट कर आता है। और अल्लामा शामी ने लिखा है कि मुसर्रत और खुशी के दिन को ईद नेक शगुनी के तौर पर कहा जाता है, ताकि ये दिन हमारी जिंदगी में बार बार लौट कर आए। जिस तरह काफिला के माने हैं लौट कर आने वाला, और अहले अरब काफिला को भी नेक शगुन के तौर पर काफिला कहते हैं। गोया इसके पीछे ये आरजू और तमन्ना कार फरमा होती है कि जिस मकसद के लिए जा रहा है उसमें कामयाब होकर आफियत के साथ अपनी मंजिल पर वापस आ जाए। चूंकि रब तबारक व तआला इस दिन अपने मकबूल और इबादत गुजार बंदों पर अपनी अनगिनत नेमतें और बरकतें लौटाता है, इसलिए इसे ईद कहते हैं। शामीन मोहतरम, ईद मनाना ये इंसानी फितरत का तकाजा है। साल में चंद अयाम जश्न त्योहार ईद के तौर पर दुनिया की तमाम अक़वाम व मिलल और मज़ाहिब में मनाए जाते हैं। ये अलग बात है
कि हर कौम मजहब मिल्लत के लोग अपने अयाम ईद को अपने अकायद, अपनी रिवायात और सकाफती इक़्तिदार के मुताबिक मनाते हैं, लेकिन इससे ये हकीकत जरूर वाज़े हो जाती है कि तसव्वुर ईद इंसानी फितरत का तकाजा और इंसानियत की एक कदर मुश्तरक है। और मुसलमान कौम चूंकि अपनी फितरत, अकायद व नजरियात और मिली इक़्तिदार के लिहाज से दुनिया की तमाम अक़वाम से मुनफरिद है, इसलिए इसका ईद मनाने का अंदाज भी सबसे निराला है। बकौल अल्लामा इकबाल, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वामे मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वामे मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। कि मुसलमान के का अंदाज ही अलग होता है, उसका ईद मनाने का एक मुनफरिद अंदाज है। सामीन मोहतरम, और अक़वाम की ईद नाव नोश, रक्शो सुरूद, हब्से नफ्स का असीर बन जाने का नाम है। इसके बरअक्स इस्लाम में रूह की लताफत, कल्ब के तज़किये, बदनो लिबास की तहारत, बसद इज्ज़ो इनकिसार, तमाम मुसलमानों के इस्लामी इत्तेहाद के जज्बे से सरशार होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा बंदगी और नजराना शुक्र बजा लाने का नाम ईद कहलाता है। सामीन मोहतरम, लफ्ज़ ईद का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह माइदा आयत नंबर 114 में अल्लाह ने बयान फरमाया है। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने यह दरख्वास्त पेश की कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसमान से पक्का पकाया खाना नाज़िल फरमाए, खान नाज़िल फरमाए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस पर दुआ की। चुनाचे कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़ाला ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा बिन मरियम ने कहा, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ अल्लाह हमारे परवरदिगार हम पर आसमान से खाने का एक खान अतार दे। तकूनु लना ईदन ले अव्वलिना व आखिरिना, जो हमारे लिए और हमारे अगले पिछलों के लिए ईद करार पाए। व आयतम मिनका, और तेरी तरफ से एक निशानी हो। वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, और हमें रिज़्क़ अता फरमा और तू बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। तो शामीन मोहतरम, इस आयत शरीफा से ये मालूम हुआ कि लफ्ज़ ईद कुरान मजीद में आया है और ईद का दिन उसे करार दिया गया है कि जिस दिन अल्लाह ताला की खास नेमत बंदों पर नाज़िल होती है, उसे ईद का दिन कहते हैं। चुनाचे सरे दस्त आपके ज़ौक़ के लिए इसी आयत की मुनासबत से अर्ज करता चलूं, मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने इस मकाम पर एक नुक्ता लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी नेमत के
नुज़ूल का दिन ईद करार पा सकता है और कुरान इस तरह से उसकी तौसीक कर रहा है। तो अगर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत उज़्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के दिन को एक ईद के तौर पर मनाए तो इसमें कोई मजाका नहीं होना चाहिए। तो सामीन मोहतरम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर उनकी फरमाइश पर कि ऐ अल्लाह हम पर आसमान से खाने का एक खान नाजिल फरमा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस खास नेमत को ईद कह रहे हैं। तो सामीन मोहतरम, जिसके सदके में सारी नेमतें मिली हो और वो नेमतें उज़्मा कहलाए तो फिर उसकी आमद पर ईद का दिन क्यों ना मनाया जाए। सामीन मोहतरम, अब सुनिए कि ईद का आगाज कब हुआ। ईद का आगाज हिजरत के बाद मदीनातुल मुनव्वरा में हुआ। आका अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी के इब्तदाई दौर में हुआ। चुनाचे अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो अहले मदीना 2 दिन बतौर त्योहार के जश्न के तौर पर मनाया करते थे, जिसमें वो खेल तमाशे किया करते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दिन क्यों मनाते हो, इनकी हकीकत क्या है। तो कहने लगे कि हम जमाना जाहिलियत से इसी तरह मनाते हुए चले आ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे इन 2 त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं, और वो यौम ईद उल फितर और यौम ईद उल अदहा है। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वो दिन कौन से थे। फरमाया कि वो नौरोज और मेहरजान के दिन थे जो वो मनाया करते थे। शामिल मोहतरम, जरा बात काबिल तवज्जो है। आखिर सरकार अलैहिस्सलाम ने ये क्यों फरमाया कि उन 2 त्योहारों के बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हें ईद उल फितर और ईद उल अदहा अता फरमाए हैं। आखिर इसमें हिकमत क्या है, इनको मुकर्रर क्या क्यों किया है। अगर चाहते तो जो वो खुशी के दिन मना रहे थे, क्योंकि खुशी मनाना ये इंसानी फितरत है, तो उसी में काट छांट करके उसकी इस्लाह करके उन्हीं को मुकर्रर फरमा देते। उसके बदले में आखिर ये क्यों थी। तो शामिन मोहतरम, उसका जवाब ये है कि इसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी कि हर चीज का एक मिजाज और पसे मंजर होता है। तो आप लाख कोशिश करें, किसी चीज को उसके तख्लीकी मिजाज से जुदा नहीं कर सकते। लिहाजा जिस चीज की बुनियाद शर पर रखी गई हो, उसे काट छांट कर बनाओ संगार करके खैर पर मबनी उससे नतीजा नहीं निकलता। और इस्लाम तो आया ही बदी और कुफर को मिटाने के लिए है। तो इससे मालूम हुआ कि शरी मिजाज का तकाजा ये था कि मुसलमानों का ताल्लुक तमाम जाहली रसूम और काफिराना शिआर से यकसर खत्म कर दिया जाए, ताकि अहद जाहिलियत की तमाम अलामात से कट कर उनमें सही दीनी फिक्र पैदा हो सके। क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है और ईद मनाना इंसानी फितरत का तकादा था। तो लिहाजा मुसलमानों को एक की बजाय ईदैन की दोहरी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। यौम ईद के मुस्तहब्बात
हजामत बनवाना, नाखून तराशना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना और अगर धुले हुए और हो सके तो नए कपड़े पहनना और सुबह की नमाज मस्जिद में पढ़कर ईदगाह चले जाना। ये नमाज ईद के दिन के मुस्तहब्बात हैं। और ईदगाह जाते वक्त रास्ता तब्दील करना ये सुन्नत है कि एक रास्ते से आए दूसरे से वापस जाए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस के रावी हैं कि ईद के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह आते जाते रास्ता तब्दील फरमाया करते थे। सामीने मोहतरम, आखिर रास्ता बदलने की क्या हिकमत हो सकती है? उलमा ने इसकी कई हिकमतें बयान फरमाई है। नंबर 1 कि दोनों रास्ते नमाजी की इबादत और उसके जिक्र पर गवाही दे, यानी क़यामत के रोज, ताकि ये दोनों रास्ते उसकी इबादत और जिक्र की गवाही दें। नंबर 2, दोनों रास्तों पर इस्लामी शिआर का इजहार हो कि आज हमने अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए ईदगाह ग्राउंड में जमा होकर हमने अल्लाह ताला की बंदगी बजा लाई। नंबर 3 कि दोनों रास्तों पर बेनमाजियों और गाफिल रहने वालों को अपने अमल से याद खुदा की तरफ माइल करना है, ताकि उन्हें भी शौक पैदा हो, वो भी माइल हो कि ये लोग अल्लाह की रजा के लिए निकले थे और इबादत करके वापस आ रहे हैं और अल्लाह ताला का इनाम लेकर वापस आ रहे हैं। इसलिए रास्ते तब्दील किए जाते हैं। और एक हिकमत ये भी हो सकती है कि इज़्दिहाम की वजह से आने जाने वालों को सहूलत हो, गुज़रगाह तंग ना हो, भीड़ में कमी हो, तो हम बजा तौर पर दुनिया वालों के सामने ये दावा कर सकते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदीद शहरी जिंदगी के मसाइल को, कि आका अलैहिस्सलाम को मालूम था कि आने वाले वक्त में कैसा वक्त आएगा और लोगों की तादाद बढ़ेगी, इजाफा होगा, और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात के जरिए निहायत आसान अंदाज में उन मसाइल को हल फरमाया। और हम ये बजा तौर पर कह सकते हैं कि वन वे ट्रैफिक का जो उसूल है, इसके असल बानी आका अलैहिस्सलाम है। असल आका अलैहिस्सलाम इसके बानी है। तो ये हिकमत भी इसके अंदर हो सकती है। सामीन मोहतरम, कुछ लोग बाज़ औक़ात परेशानी आ जाती है, इंसान है, मामलात होते हैं, हादसात पेश आ सकते हैं, इंसानी जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी कहलाता है। तो कुछ लोग कहते हैं यार इस साल हम ईद नहीं मनाएंगे, इस साल हम ईद नहीं मनाएंगे। तो शामीन मोहतरम, मुमकिन है पीछे कोई नेक नियती कार फरमा हो कि उसकी नेक नियत हो, खैर की नियत हो, लेकिन ईद ना मनाने का मतलब क्या है? ये कोई जश्न या त्योहार तो नहीं, ये तो इबादत है और सुन्नत मुस्तफ़ा है, अखुव्वत इस्लामी और इत्तेहाद उम्मत का मुजाहिरा है, जमीयत कौम मुस्लिम का हसीन मंजर है। अल्लाह की बारगाह में दोगाना नमाज ईद की अदायगी का नाम है। इसमें ऐसी कौन सी चीज नहीं कि जो उसर युसर रंजो राहत में मनाने के काबिल ना हो। बाकी रहा खेल तमाशा और मैनोशी, रक्शो सुरूद की महफल, मुहर्रमात शरिया का इत्तिकाब
इसका तो इस्लामी तस्वर ईद से कोई ताल्लुक ही नहीं, जो कि एक मुसलमान को हर लम्हा हर लहजा में छोड़ देने चाहिए, बल्कि इन मुहर्रमात और मुनकरात शरइया को छोड़ना ही एक मोमिन कामल की हकीकी ईद है। और ऐसी ईद अल्लाह ताला हर बंदा मोमिन को नसीब फरमाए। तो सामीन मोहतरम, अब आप समझ गए कि ईद मनाना दर हकीकत क्या है? अल्लाह की बंदगी है, इबादत है, सुन्नत मुस्तफा को अदा करना है, यही ईद है। तो इसमें कौन सी बात है कि अगर कोई हादसा पेश आ गया और वो कहे जी हम ईद नहीं मनाएंगे? तो सामीन मोहतरम, हम मुसलमानों का जो शियार है, जो तरीका है ईद मनाने का, वो ये है कि अल्लाह की बंदगी करके, तकबीरें करके और नमाज पढ़ के हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं। यही हमारी ईद की हकीकत है। सामीन मोहतरम, आज का दिन बड़ा अजीम दिन है। रब तबारक व तआला अपने इसमें करीम के साथ तजल्ली फरमाता है और सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आज के दिन तुम पर मालिक निसाब पर फितरा वाजिब फरमाया है, जो हाजत असलिया से जायद हो, अपनी तरफ से और अपने छोटे बच्चों की तरफ से एक सा खजूर या जौ या निसफ सा गंदम या किशमिश ये अदा किया जाए, और जिसका सदका फितर नकद कीमत में भी अदा किया जा सकता है, और उसे उलमा ने एहतियात के तौर पर 320 रुपए मुकर्रर फरमाए। मुंतजिमीन से गुजारिश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी नमाजी हजरात आगे हैं और चंदे का जो सिलसिला है वो शुरू कर दें। पहली झोली मस्जिद के लिए होगी, दूसरी झोली इमाम और मौज़न साहब, और तीसरी झोली खादिमीन के लिए होगी। तो आप हजरात जिस तरह अपने बच्चों को ईदी देते हैं, मस्जिद को भी और इमामों, खतीब और मौज़न और खादिमीन के लिए भी आपने ईदी देनी है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खबरदार, बेशक वो तुम्हारे रोजों की तहारत है लगव और बेहुदा गोई से, और बेशक रोजा जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहता है, यहाँ तक कि वो फितरा अदा करता है। उसे खुश दिली से अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रोजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये सरकार अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है कि अल्लाह ताला तुम्हारे सदकात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नेकी पुरानी ना होगी, गुनाह भुलाया ना जाएगा, और बदला देने वाला ना देगा जो चाहे अमल कर, और फरमाया जैसा करेगा वैसा भरेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन